नमस्कार दोस्तों। इलॉन मस्क ने ऐसे बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब एक वीडियो लीक हो गया जहां पर नंगी लड़कियों के साथ, नेकेड गर्ल्स के साथ ट्रंप को देखा गया और उसके साथ साथ एक कैंपेन शुरू कर दिया गया है, थ्रो ट्रंप आउट। भाई ये तो डेमोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को और क्या चाहिए था, और मीडिया को तो मसाला मिल गया वीडियोस बनाने के लिए। अब इलॉन मस्क जो कि सिर्फ टेस्ला बनाता था, अब उसने इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी है एंड ऑफ ट्रंप की। क्या ये शुरू से ये काम था? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी? क्या सब कुछ ये एक प्लान्ड वे से डीप स्टेट ने किया था? ये सब कुछ पता लगा है कि इलॉन मस्क पहले दिन से क्या काम कर रहा था, और उसका मकसद भी था कि अपने फेवरेट आदमी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, और उसके लिए उसने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, अपने दोस्तों को यूज किया, और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उसके रडार में नहीं था। एक कू ये करने की कोशिश करी है इलॉन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ। अब जो एप्स्टीन की ये टेप्स हैं वो लीक करवा दिए हैं, और अपने आदमी को जिसका नाम है जेडी वेंस, उसको ये प्रेसिडेंट बनाने पे उतारू हो गया है। अपनी नई पार्टी बनाने के लिए भी उसने बोल दिया कि नई पार्टी होनी चाहिए अमेरिका के अंदर। दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज है जो सारी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कि क्या कुछ है जो अब डीप स्टेट वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की पूरी मुहिम शुरू कर दी। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है इलॉन मस्क, और उसने एक न्यूक्लियर बटन दबा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है दो दोस्तों के बीच में, यह एक साइलेंट कू है। यानी कि अमेरिका जो दुनिया भर में चलती हुई गवर्नमेंट्स को गिरवाता था, अब अमेरिका के अंदर वही आग पहुंच गई है। क्या यह कर्मा है? भाई एक हॉस्टाइल, एक टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से? डीप स्टेट यानी कि इलॉन मस्क की तरफ से रिपब्लिकन पार्टी को हाईजैक करने का एक प्लान बना दिया। बाय हुम? बाय नॉन अदर देन बिलियनियर टेक जायंट इलॉन मस्क। उसके पास आवाज है सोशल मीडिया की, और उसने अब अपने सोशल मीडिया के थ्रू बड़े बड़े क्लेम्स करने शुरू कर दिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। पहले आते इसके ऊपर, उसके बाद क्या प्लान कर रहा है 2028 तक, वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। बॉम्बशेल वीडियो है आज की। उसने क्लेम कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रिलेशनशिप था वो किसके साथ है? जेफरी एप्स्टीन के साथ। ये वो आदमी है दोस्तों जो यंग लड़कियों को ये अपने एरिया में बुलाता था, वहां पर इन्फ्लुएंशियल लोग आते थे, और ये क्या कुछ करते थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी लीक्ड जो फोटोज हैं और वीडियोज हैं उसको लीक कर दिया है। हाफ नेकेड अंडर एज गर्ल्स। अगर ये प्रूव हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी लाइफ के लिए जेल में जाएगा अगर ये प्रूव होता है। इसलिए जो मीडिया है अमेरिका की, दे आर ऑन फायर। डेमोक्रेट्स उन्होंने अटैक मोड में आ गए हैं। उनको तो मौका मिल गया डोनाल्ड ट्रंप को उजागर करने के लिए, क्योंकि ये वीडियोस बिल्कुल क्लियर हैं ये क्या कुछ कर रहा है। बट इस सारे को करने के लिए एक ही आदमी इसके पीछे है, उसका नाम है इलॉन मस्क। दोस्तों कू तो शुरू हो गया है अमेरिका के अंदर, और ये शुरू हुआ था एक सिंपल ट्वीट से। उसने सिंपल एक ही बात बोली कि डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करना चाहिए। क्या बोल रहा है? क्या हमें डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करना चाहिए? मिलियंस ऑफ लोगों ने हां बोला। उसने बाइडेन के लिए, कमला हैरिस के लिए इंपीचमेंट की बात नहीं करी है, खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुद ही एक कैंपेन शुरू कर दिया। और किसके साथ रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं? जो इलॉन मस्क की जो टीम है या लोग हैं, उसके हिसाब से जेडी वेंस ये वो आदमी है जिसको पाला गया, परोसा गया, उसको तैयार किया गया। किसकी तरफ से? नन अदर देन इलॉन मस्क हिमसेल्फ। इलॉन मस्क लगा हुआ था इसको बैक करने के लिए। और शुरू कहां से हुआ दोस्तों? आप सोच के देखिए, जेडी वेंस जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन इसको खड़ा किया गया किसकी तरफ से? पेपॉल एक कंपनी होती थी इलॉन मस्क की, उसके जो फाउंडर्स हैं वो सारे के सारे तीनों के तीनों उन्होंने बैक किया। पीटर थेल है इसका नाम, और ये वो बंदे हैं जिन्होंने 2011 से ग्रूमिंग कर रहे हैं जेडी वेंस की, क्योंकि उनको मालूम था कि एक दिन इसको हम ऊपर तक लेके आएंगे। पॉलिटिशियंस में और पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, उन्हें ग्रूम किया जाता है। जैसे केजरीवाल, उसको ग्रूम किया गया 2008 से, करते करते उसको सीएम बना दिया, और प्रधानमंत्री बनाने के सपने उसको देते रहे। जो थील इसका जो पेपाल का जो हेड है और एलन मस्क है, इनकी दोस्ती और इनकी कैंपेनिंग बहुत देर से चल रही थी, और उन्होंने इस बंदे को ग्रूम किया है। इन लोगों ने इसको सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, उसको क्रिएट भी किया है।
उसके लिए चेक लिखते लिखते होते थे और डोनाल्ड ट्रंप के कानों में बार बार बोलते रहे ये आदमी अच्छा है। और 2022 तक जो जेडी वेंस है उसको यूएस के सेनेट में बिठा दिया। ये सारा काम इलॉन मस्क ने किया है थ्रू हिज पेपॉल, जो कंपनी खोली थी उसका माफिया मनी यूज करके इसको खड़ा किया गया है। और आज ये वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी ये बन गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गया है अमेरिका का। भाई अब इलॉन मस्क ने बोल दिया कि जेडी वेंस इसको प्रेसिडेंट बनाना है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। यहां तक लड़ाई आ गई है। और एक ट्वीट और आ गया। ट्वीट ये आया है कि इसने बोल दिया कि अब हम नई पार्टी खड़ी करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी को सारी को हाईजैक कर इस नई पार्टी में धकेल देंगे जो नेशनलिस्ट होंगे। दोस्तों ये लड़ाई लंबी चल रही है अब, और ये पहले दिन हमने बोल दिया था कि लड़ाई लंबी चलेगी और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को यूज किया गया डॉजे के नाम पर। यह भी बताऊंगा कि किस तरह से बेवकूफ बनाया डोनाल्ड ट्रंप को डीप स्टेट ने। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बाहर जाएगा, जेडी वेंस नीचे आएगा और जो बिग टेक कंपनीज है वो गेन करेंगी। उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आ जाएगी ओवर अमेरिकन फाइनेंस, सर्वेलेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। अब आपको याद होगा क्यों बोल रहा हूं मैं कि डॉजे कॉइन निकाला गया था, ये रहा। अब ये जो डॉजे कॉइन का है ये इलॉन मस्क ने शुरू किया था। डॉजे प्रोजेक्ट भी मस्क का था और ये मीम कॉइन जो निकाला गया था ये भी उसी की कार्ड थी। लेकिन वो किया गया था, उससे पहले वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इलॉन मस्क को भेजा गया। वहां पर उसने डीप इनसाइट्स लिए कि यूएसए का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चलता कैसे है। ये सारा कुछ लेने के बाद भी जो डॉजे खोला था वो कोई जोक नहीं था। ये एक मॉनेटरी मैट्रिक्स को जानने का एक तरीका था। और अब जेडी वेंस जो पेपॉल जैसी कंपनी के साथ, ये लोगों के साथ मिलकर इनकी सपोर्ट के साथ ऊपर आया है, यानी कि इलॉन मस्क का एआई एम्पायर, ऊपर से फाइनेंशियल सिस्टम, ऊपर से मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, ये सारा कंबाइन कर जेडी वेंस को बढ़ाया जाएगा ताकि हर कॉर्नर से जो यूएसए की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो इनके पास आए, फाइनेंशियल सिस्टम की हर चीज इनको पता लग जाए। क्या आपको लगता है ये सारा कुछ कोइंसिडेंस है कि जेडी वेंस एकदम से बाहर आ गया और उसके जो लिंक्स हैं वो पुराने पेपॉल के जो कंपनी खोली थी इलॉन मस्क ने, उसके साथ लिंक्स निकल रहे हैं बाहर? दोस्तों इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस एवर, ये कोऑर्डिनेटेड इन्फिल्ट्रेशन था इलॉन मस्क का इनटू द सिस्टम। ही हैज गॉट व्हाट ही वांटेड। अब वो बाहर निकल गया है और डोनाल्ड ट्रंप को उसने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। ऊपर से जो जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, ये मेरी हर रोज होती है सोने पे सुहागा, एप्स्टीन की जो टेप है जो मैंने अभी दिखाई आपको, वो बॉम्बशेल है। बिगेस्ट बॉम्बशेल एक्सप्लोड हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक और जर्नलिस्ट है जो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है यूएसए का, माइकल वुल्फ। नाम में ही वुल्फ है तो काम तो वुल्फ वाले करेगा। उसने भी बोल दिया कि मैंने वो फोटोज और वीडियोस देखी हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन दोनों टॉपलेस अंडर एज गर्ल्स के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे। यही वर्ड यूज करता हूं। गर्ल्स वर लाफिंग, मैंने वीडियो दिखा दिया आपको। दे वर सिटिंग ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स लैप एंड उसकी पैंट गीली थी। ये हाल है डोनाल्ड ट्रंप का और एप्स्टीन की फाइल्स का, और लोगों ने बॉम्बशेल निकाल दिया। और ये सारा का सारा जो गंदी फोटो है इसको लेकर डेमोक्रेट्स और मीडिया वाले हल्ला कर रहे हैं कि अब इनको रिलीज किया जाए। और इस सबको लीक करने के पीछे आदमी कौन था? वही जो डॉजे के नाम पर सारी इंटेलिजेंस की ऑफिसेज में गया, एफबीआई, सीआईए और बाकी सारी एजेंसीज में, वहां से डाटा निकाला गया और अब वो एक एक कर रिलीज कर रहा है। दोस्तों कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इलॉन मस्क इज नाउ बिहाइंड ऑल दिस, और टाइमिंग बहुत परफेक्ट है उसकी, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले जो उसने एक पोल शुरू किया था, ये वाला कैंपेनिंग, आस्किंग कि इज इट टाइम फॉर अ थर्ड पार्टी इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में दो ही पार्टीज हैं। और उसने पूछा तो 80% लोगों ने बोला यस, और इलॉन मस्क ने उसका नाम रखा है द अमेरिकन पार्टी। क्या ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क सिर्फ ये ट्राई नहीं कर रहा कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इन्फ्लुएंस को क्रिएट किया जाए, लेकिन वो चाहता है कि रिपब्लिकन पार्टी को रिप्लेस किया जाए कंप्लीटली विद अ न्यू एआई से अलाइन किया हुआ बिग टेक डोमिनेटेड पावर पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हराना इम्पॉसिबल होगा इन द फ्यूचर। क्योंकि डेमोक्रेट्स को कोई लाइक नहीं करता, तो व्हाई नॉट कि रिपब्लिकन्स को लिया जाए
जिनको लोग लाइक भी करते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी आए, क्यों ना उसे एआई की पावर के साथ, फाइनेंशियल मसल के साथ खड़ा किया जाए विद मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑल्सो बिहाइंड। यानी कि 2028 का काउंटडाउन इन्होंने आज से शुरू कर दिया। और फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल था कि सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको टेक ओवर करना, और उसे मोशन में 2025 में ला दिया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि जेडी वेंस जो नई पार्टी होगी या रिपब्लिकन पार्टी का फेवरेट आदमी है, और 2028 में जेडी वेंस ही रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से या नई पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा और कोई नहीं होगा। यानी कि पूरी की पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया सिर्फ एक ट्वीट के साथ। इतना फ्रेजाइल है इस जो पॉलिटिकल सिस्टम है आज की डेट में पूरी दुनिया में। और ट्रंप ब्लीड कर रहा है, उसकी इमेज मिट्टी में मिल चुकी है, और उसके जो दुश्मन हैं अपनी ही पार्टी के अंदर, वो अपने चाकू उन्होंने तेज करने शुरू कर दिए हैं, उनको मौका मिल गया। और जो जेडी वेंस है उसे तो ट्रोजन हॉर्स की तरह अब यूज किया जा रहा है, ताकि जेडी वेंस में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी अब लड़ाइयां शुरू हो जाए। जैसे पहले इलॉन मस्क के साथ हुई हैं, अब जेडी वेंस भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप की एक आदत है, एनीबडी हु इज स्ट्रांग इन फ्रंट ऑफ हिम वो उसको हटा देता है। अब उसकी मजबूरी है जेडी वेंस को हटाना, और ये जो इलॉन मस्क है वो बन गया है किंग मेकर। एंड ट्रंप इज ऑलरेडी फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू द डीप स्टेट। ये जो टेम्परेचर है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले बोला था, कई लोगों ने, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी, उन्होंने मुझे गालियां निकाली कि यार तुम क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालते रहते हो, इनकी ये छोटी मोटी लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगी। मैंने बोला था कि दोनों ईगोइस्टिक लोग हैं, इतनी बड़ी ईगो है इलॉन मस्क के अंदर भी और ट्रंप में भी। ये दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। इलॉन मस्क के जो एस्पिरेशंस हैं वो ओवल हाउस तक पहुंचने के हैं, ताकि उसे सपोर्ट किया जाए परमानेंटली और उसे कोई हटा ना सके, हिला ना सके। और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इतना ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि ना एस्पिरेशंस वाले बंदे को अपने साथ खड़ा रख ही नहीं सकता। यानी कि अमेरिका को इन दो लोगों की ईगो के अंदर क्रॉस रोड्स पर लाकर खड़ा कर दिया है। और चाइना इज लाफिंग, आई एम टेलिंग यू, यहां पर जो खुशियां मनाई जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की बर्बादी देखकर, मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां पर इन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। और ये जो बिलियनियर इलॉन मस्क, जो टेक्नोलॉजी का साथ है इसके पीछे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसको तोड़ना मुश्किल है। अब ये सिर्फ कंटेंट की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये अब रॉकेट्स चलेंगे थ्रू इंफॉर्मेशन। ये चाहते हैं कि इनकी लड़ाइयों के बीच में आपकी वोट, आपके राइट्स और आपकी कंट्री इनके कंट्रोल में आ जाए। और जितना हम इनको एक्सपोज करते जा रहे हैं उतना इनकी पावर भी बढ़ती जा रही है। ये जो ट्रंप की और एप्स्टीन की जो वीडियो है, ये तो बिगनिंग है, रियल वॉर तो अभी आने वाला है, अभी तो कुछ भी बाहर निकला नहीं है। और इलॉन मस्क, जो पहले बोला आपको सिर्फ टेस्ला बनाता था, आज वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बनाएगा, डिक्लेयर करेगा, क्रिएट करेगा। और अमेरिका की पब्लिक उसकी गेम में फंसने वाली है, क्योंकि वो ट्विटर यूज कर ट्विटर खरीदा भी इसलिए किया था। ये देखिए कितनी लंबी प्लानिंग है। ट्विटर को पहले लिब्रांडो से लिया गया, उसके बाद पूरे नैरेटिव को चेंज करने के लिए ये सारे काम किए गए। और ये इंजीनियरिंग ऑफ एंड ऑफ ट्रंप हैज स्टार्टेड। ये बहुत गंदा चलने वाला है। लेकिन मेरी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, शी सेड सुमित, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका में ये सारा कुछ इंजीनियर किया जाता है सिर्फ अपनी जेबें बनाने के लिए। आप देखिए इलॉन मस्क के जो शेयर्स थे, वो जब ये सारी लड़ाई शुरू हुई तो 1 घंटे में 10% प्राइस नीचे गिर गई, 9 या 10%। अगले दिन व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आता है कि हम इलॉन मस्क से बात करने को तैयार हैं, और उसके शेयर 5% बढ़ जाते हैं। क्या ये कोऑर्डिनेटेड एक लड़ाई है? मुझे नहीं लगता। चाइना फील्स की यार ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है, बट मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं दोनों पर तर्क कर दिया आपके सामने कि व्हाट पीपल आर फीलिंग इट माइट बी कि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, बाद में दोबारा से ये दोस्त बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो ट्रंप है, जब उसके साथ कोई पंगा लेता है वो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उस बंदे के साथ कभी भी। और इलॉन मस्क ने जो पंगा भी लिया है वो इतना बड़ा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्पेशली जो इसकी वीडियोस को, जो गंदी वीडियोस हैं, उसको जो रिलीज किया गया है, अब डिफेंड करना डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप को इम्पॉसिबल हो गया है। अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा। बट
दिस वॉर इज गोइंग टू बिकम डर्टियर बाय द डे। इंपीचमेंट की बातें शुरू हो गई हैं, थ्रो ट्रम्प आउट के कैंपेन शुरू हो गए हैं, रिपब्लिकन पार्टी को रिप्लेस कर एक नई पार्टी के साथ रिप्लेस करना और जेडी वेंस को प्रेसिडेंट बनाना, ये छोटी बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क नोस हाउ टू विन, और वो अपनी चीज़ों को जो उसने सोची है कि मुझे चाहिए, वो जब तक नहीं ले लेगा, वो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ने वाला नहीं है। एंड दिस वॉर हैज़ बिकम डर्टी, बट लेट्स सी व्हाट इज बेनिफिट फॉर इंडिया। और भाई कनाडा जो बोल रहा था कि G7 में मोदी जी को नहीं बुलाया जाएगा, बुला लिया है कि हमें ज़रूरत है, हमें मोदी की ज़रूरत है, हमें भारत की ज़रूरत है। उसने भी इनविटेशन भेज दिया है। अब मोदी जी ने, उसने बोला कि मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। वेदर मोदी जी विल गो इन G7 और नॉट, ये वक्त बताएगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका, दिस इज स्टार्टलिंग। जो लगता था कि भी डीप स्टेट को डिसमेंटल किया जाएगा, दे विल बी क्लीन्ड, डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन कर दिया है। ये है पावर ऑफ डीप स्टेट, और मोदी उसी डीप स्टेट से लड़ रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।